हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम साहू। आज जो हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.5। ओके, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले यहाँ पर इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस एक्सरसाइज 6.5 में पढ़ना कौन सा टॉपिक है। ओके, तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 6.5 है, यहाँ पर जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो कौन सा टॉपिक पढ़ना है? मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, देखो दिस इज अ वेरी आईएमपी टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा को प्रैक्टिकली समझते हैं कि किस तरीका से मैक्सिमा और मिनिमा डिफाइन होता है। तो यहाँ पर आप समझिएगा, देखिए जिस वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन होता है उसे क्या बोलते हैं? डोमेन। देखिए ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है आपका, ये आपका ग्राफ है, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ओके, और ये आपका कर्व बना हुआ, ये आपका फंक्शन है। ओके, ये आपका क्या है? फंक्शन है। अब ये फंक्शन जो डिफाइन है, मान लीजिए कुछ वैल्यू पर डिफाइन है, ये मान लीजिए ये वैल्यू ए है, और ये वाली जो वैल्यू है वो मान लीजिए ये वैल्यू जो है वो क्या है? बी वैल्यू है। ओके, तो देखिए जिस वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन होता है उसे क्या बोलते हैं? डोमेन। तो मतलब जो फंक्शन आपका डिफाइन है किस वैल्यू पर डिफाइन है? ए एंड बी पर, तो जो वैल्यू है वो क्या है? आपकी डोमेन है। ओके, तो देखिए जो आपका फंक्शन है, जिस भी वैल्यू पर मैक्सिमम आपका अटेंड कर रहा है तो उसे आप क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू। उसे क्या बोलते हैं? ये जो फंक्शन है, जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये जो आपका फंक्शन है जहां पर भी मैक्सिमम पॉइंट अटेंड कर रहा है उसे आपको क्या बोलना पड़ता है? मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलते हैं उसे? मैक्सिमम वैल्यू। अब ये किस पॉइंट पर अटेंड कर रहा है तो ये नहीं पता, तो मान लीजिए ये सी पॉइंट पर अटेंड कर रहा है। ओके, तो ये जो सी पॉइंट होगा वो होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, देखिए जिस भी पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और उस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे जो भी फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होती है मैक्सिमम, उस मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा समझ में आ गया। अब देखिए मान लीजिए अब आपका कर्व इस तरीके से हो जाए, जैसे अभी मैंने आपका कर्व फंक्शन इस तरीके से ड्रॉ करा। अब मान लीजिए आपका फंक्शन इस तरीके से ये ड्रॉ है। ओके, अब किस वैल्यू पे ड्रॉ है? ये मान लीजिए ए पॉइंट, ए वैल्यू एंड दिस इज अ बी। ओके, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है जिस भी वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन होता है उसको डोमेन बोलते हैं। मतलब यहाँ पर ए एंड बी आर क्या है? यहाँ पर डोमेन है जिस पर आपका ये फंक्शन डिफाइन है। अब देखिए, अब आप देखेंगे ये जो फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू ये है, तो मिनिमम वैल्यू मान लीजिए ये सी पॉइंट पे है। ओके, और मान लीजिए ये जो आपका फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, तो देखिए जिस भी पॉइंट पर आपका मिनिमम वैल्यू डिफाइन होती है तो उस पॉइंट को आपको क्या बोलना होता है? पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, और जिस भी पॉइंट पर आपकी मिनिमम वैल्यू डिफाइन होती है फंक्शन की उसे बोलते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं? मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। इस तरीके से आपका ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू डिफाइन होती है। ओके, तो इस तरीके से अपन बेसिक अभी समझ रहे हैं। ओके, तो अभी ध्यान समझिएगा आप। ओके, अब देखिए अब मैं बात करता हूं, जैसे मान लीजिए आपको कोई सा एक फंक्शन है साइन एक्स। क्या है आपका फंक्शन? साइन एक्स। तो आपको पता ही है साइन एक्स के लिए जो आपका फंक्शन डिफाइन होता है वो किस तरीके से डिफाइन होता है? इस तरीके से डिफाइन होता है। तो आप देखिएगा आपने फंक्शन को डिफाइन तो कर दिया साइन एक्स को, तो यहां पर आपने देखा जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एक से ज्यादा होगी और मिनिमम वैल्यू भी होगी वो क्या होगी? एक से ज्यादा होगी। जब देखा जाए ये जो पीक पॉइंट्स होंगे ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यूज। क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। और ये जो वैलिस पॉइंट्स हैं इन्हें क्या बोलेंगे अपन? मिनिमम वैल्यू। क्या है ये? मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब यहां पर ये समझ में आया किसी भी फंक्शन के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है ना? तो इसको मैं लिख देता हूं, अ फंक्शन कैन हैव मोर देन वन मैक्सिमम और वन मिनिमा।
ओके, किसी भी फंक्शन में एक से ज्यादा मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिक अपन ने मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन पर डिफाइन होती है उसे बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, और उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। किसी भी पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू फंक्शन की डिफाइन होती है उसे बोलते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। फिर आपने ये देखा किसी भी फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा मैक्सिमा और एक से ज्यादा मिनिमा हो सकते हैं। ओके, तो यहां पर अपना थोड़ा सा बेसिक कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं अपने थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो यहां पर जो आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, एंड लोकल मिनिमा। अब देखिए यहां पर आपने मैक्सिमा, मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा तो समझ लिया, पर यहां पर एक नया वर्ड आया लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब यहां पर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। लोकल मीन्स क्या होता है, लोकली। लोकल मीन्स लोकली एक छोटे से इंटरवल में फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू जब होती है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, लोकल मैक्सिमा। और एक छोटे से इंटरवल में यदि फंक्शन की वैल्यू सबसे कम हो तो उसे क्या बोलेंगे अपन, लोकल मिनिमा। देखिए एक ग्राफ से समझते हैं, एक फंक्शन के ग्राफ से। मान लीजिए आपका ये कर्व बना रहा हूं मैं, एक फंक्शन ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, या मैंने क्या करा है, यहां पर ये फंक्शन को ड्रॉ करा इस तरीके से। तो आप देखिए मैंने ये फंक्शन को इस तरीके से यहां पर ड्रॉ कर दिया है। ओके, तो मान लीजिए मैंने ये फंक्शन ड्रॉ करा है, तो ये फंक्शन इस तरीके से यहां पर ये ड्रॉ हो चुका है। ओके, अब मान लीजिए मैंने ये फंक्शन ड्रॉ करा है, अब इसमें मेरे को लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बताना है। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, मैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को किस तरीके से मैं डिफाइन करूंगा। ओके, देखिए लोकल मैक्सिमा मैं पहले ही बता रहा हूं लोकली होता है, एक छोटे से इंटरवल में यदि मैक्सिमम वैल्यू आती है तो उसे बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। देखिए जैसे मान लीजिए मैं एक्सट्रीम पॉइंट्स बोल रहा हूं, ये C1 है, ये मान लीजिए ये C2 है, ये मान लीजिए C3 है, ये मान लीजिए आप ये क्या है आपका C4 है। ओके, अब देखिए मैं बोल रहा हूं आपने इस तरीके से फंक्शन को डिफाइन तो कर दिया। ओके, तो देखिए ये आपका f ऑफ x आपका फंक्शन है, आपने एक्सट्रीम पॉइंट्स में लिख दिया C1, C2, C3 एंड C4। देखिए अब मैं बोल रहा हूं एक स्मॉल क्वांटिटी एक ले रहा हूं, एक स्मॉल क्वांटिटी जो कि क्या है, एच से। क्या नाम दे रहा हूं उसको मैं, एच। स्मॉल क्वांटिटी इज अ एच। देखिए आपका एक्सट्रीम पॉइंट C1 है, C2, C3 एंड C4। मान लीजिए जब C1 की इस तरफ बात करूंगा, ओके, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, C1। तो इस वाले पॉइंट को मान लो मैं क्या बोलूंगा, C1 माइनस एच, क्योंकि C1 से इधर जा रहा हूं और स्मॉल क्वांटिटी को मैंने क्या बोला है, H। तो ओके, तो थोड़ा सा C1 के इधर लिया तो उसको मैंने क्या बोला, C1 माइनस एच। अब मैं इसको बोलूंगा C1 से ज्यादा है ये, तो इसलिए इसको क्या बोलूंगा, C1 प्लस एच। तो इस तरीके से मैंने यहां पर इसको डिफाइन करा। मैंने क्या बोला, लोकल मैक्सिमा क्या होता है, एक छोटे से इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, लोकल मैक्सिमा। तो मान लीजिए मैंने C1 के पास में C1 माइनस एच लेफ्ट साइड में और राइट साइड में C1 प्लस एच। अब आप देखिएगा इसे जब मैं ज्वाइन करूंगा इस तरीके से, तो मैंने यहां पर देखा इस छोटे से इंटरवल में C1 जो है उसकी वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा है। क्या है, सबसे ज्यादा। तो इसीलिए इसको मैं क्या बोलूंगा, FC1 जो होगा वो क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। ओके, यहां पर मैंने देखा जो मेरा FC1 है, FC1 वो क्या है, ग्रेटर है f ऑफ x से। क्या है, ग्रेटर ऑफ f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग टू C1 माइनस एच और C1 प्लस एच में। तो यहां पर आप समझिए f ऑफ C1 जो था वो आपका ग्रेटर है C1 माइनस एच और C1 प्लस एच से। तो आपका ये जो रहेगा वो क्या रहेगा, लोकल मैक्सिमा। ओके, किसी भी एक छोटे से इंटरवल में यदि आपकी जो भी फंक्शन की वैल्यू होती है सबसे मैक्सिमम होती है उसे को आपको क्या बोलना होता है, लोकल मैक्सिमा। अब देखिए लोकल मिनिमा की भी बात कर लेते हैं। लोकल मिनिमा की कैसे होगी, जैसे मैंने बोला ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट C2 है। यदि मैं C2 के लेफ्ट साइड में बात करूंगा
तो ये क्या हो जाएगा C2 माइनस एच, और यदि राइट साइड में बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा C2 प्लस एच। तो आपने देखा यहां पर एक छोटा सा इंटरवल बन चुका है। ओके, मान लीजिए ये इंटरवल है आपका, इस तरीके से आपका ये इंटरवल बन चुका है। तो आपने देखा जो आपका C2 जो फंक्शन है उस पे जो वैल्यू जो रहेगी आपकी सबसे मिनिमम रहेगी वैल्यू, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे आप लोकल मिनिमा। इसे क्या बोलेंगे आप लोकल मिनिमा। क्या बोलना पड़ेगा लोकल मिनिमा। ओके, क्या होता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा? एक छोटे से इंटरवल में यदि फंक्शन की वैल्यू सबसे ग्रेटर होती है उसे क्या बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, और एक छोटे से इंटरवल में यदि फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी होती है तो उसे क्या बोलते हैं लोकल मिनिमा। तो इसे लिखने का तरीका क्या हो सकता है, यहां पर जो आपका f ऑफ C2 है वो लेस देन रहेगा f ऑफ x से। क्या रहेगा f ऑफ x से फॉर ऑल x बिलोंग टू C2 माइनस एच। क्या बोल सकते हैं C2 माइनस एच C2 प्लस एच। आपका जो f ऑफ C2 था सबसे छोटा है फॉर x बिलोंग टू C2 माइनस एच और C2 प्लस एच से। तो इस तरीके से आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा डिफाइन होता है। ओके, देखिए आसपास की वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू को आपको क्या बोलना होता है लोकल मैक्सिमा, और सबसे छोटी वैल्यू को क्या बोलना होता है लोकल मिनिमा। ओके, तो इस तरीके से आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा समझ में आया। देखिए पीक्स जो वैल्यू होती है पीक्स, उसे क्या बोलते हैं आप लोकल मैक्सिमा, उसे क्या बोलते हैं लोकल मैक्सिमा या तो मैक्सिमम वैल्यू। ओके, और जो वैलीज होती हैं वैलीज मतलब ये, तो वैलीज जो होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन लोकल मिनिमा या तो मिनिमम वैल्यू। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा समझना होता है कि कोई छोटे से इंटरवल में यदि कोई सी फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी होती है उसे आप क्या बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, और यदि आपके फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी होती है किसी भी छोटे से इंटरवल में उसे आपको क्या बोलना होता है लोकल मिनिमा। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको एक और वर्ड पढ़ना होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है। ओके, तो यहां पर आप देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमा आपको पढ़ना है और एब्सोल्यूट मिनिमा पढ़ना है। तो मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा पहले समझा देता हूं क्या होता है। देखिए हिंदी में पहले समझाता हूं एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है। लोकल मैक्सिमा जितने भी हैं उसमें सबसे बड़ा जो लोकल मैक्सिमा होता है उसे आपको क्या बोलना होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ओके, देखिए द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमा, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमा। मैंने क्या बोला ग्रेटेस्ट वैल्यू होती जो फंक्शन की उसको क्या बोलते हैं आप एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ओके, फिर अभी एक कर्व से समझाऊंगा। फिर आपको बोला गया एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट मिनिमा। तो एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है, द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमा। तो आपको किस तरीके से ये होता है वो मैं समझा देता हूं। जे देखिए जैसे मान लीजिए एक कर्व है, मैंने आपका ये कर्व इस तरीके से यहां पर ड्रॉ कर दिया है। ओके, तो इस तरीके से ये मान लीजिए मैंने ये कर्व ड्रॉ करा है। ओके, अब मेरे को यहां पर ये तो पता है कि ये जो है मैक्सिमा है, क्या है मैक्सिमा। ओके, ये मतलब ये मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है और ये भी मैक्सिमा है। पीक्स जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होती है मैक्सिमा वैल्यू। फिर ये देखा जाए तो ये क्या है मिनिमम वैल्यू, क्या है मिनिमम वैल्यू। पर यहां पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होगा, तो देखिए ये सब जो मैक्सिमा है लोकल मैक्सिमा है, तो उन लोकल मैक्सिमा में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उससे को आपको क्या बोलना होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो यहां पर आप देखोगे इन तीनों में, तो यहां पर ये जो है सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। यानी लोकल मैक्सिमा और मैक्सिमा वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू को आपको क्या बोलना होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ओके, अब देखिए मिनिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू में
जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको आपको क्या बोलना होता है, एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। तो इस तरीके से अपन ने बेसिक देखा कि भैया मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है। ओके, तो इस तरीके से अपने बेसिक समझा है जब आपको फंक्शन जब है कर्व के फॉर्म में आएगा। ओके, पर अब मान लीजिए अब आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाए, एफ ऑफ एक्स क्यूब है, फंक्शन आपका एक्स क्यूब है। अब आपको बोला गया है कि यहां पर लोकल मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन बताइए क्या होता है। तो इसे डिफाइन करने के लिए आपको यहां पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को फाइंड आउट करने के लिए यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ना होता है। इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ना होता है। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, यहां पर अपन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की कुछ स्टेप्स होती हैं, वो स्टेप्स में यहां पर लिखूंगा। ओके, तो यहां पर ध्यान से समझिएगा। देखिए मान लीजिए मैं यहां पर एक स्टेप्स लिखूंगा और उसी स्टेप से एक क्वेश्चन को आपको करके भी बता दूंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहां पर ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की फर्स्ट स्टेप क्या होती है, स्टेप वन क्या होती है आपकी, कि आपको जो भी फंक्शन दिया है आपको उसका एफ डैश एक्स फाइंड करना और इक्वेट करना है जीरो के साथ। क्या होती है फर्स्ट स्टेप, एफ डैश एक्स फाइंड करके उसको जीरो के साथ क्या करना होता है, इक्वेट। अब आप जैसे ही एफ डैश एक्स को जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो कुछ आपकी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट होंगी। तो उस एक्स की वैल्यू को क्या बोलते हैं, आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स। क्या फाइंड आउट होते हैं, एफ डैश एक्स को जब जीरो के इक्वल रखोगे तो आपका क्या फाइंड आउट होगा, एक्सट्रीम पॉइंट्स। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बता देता हूं। मान लीजिए मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए मेरे को एक फंक्शन गिवन है, मैं एक मन से एक क्वेश्चन ले लेता हूं। आपको एक फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, ये आपको फंक्शन गिवन है और आपको बोला गया है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ये आपको बोला गया है। ओके, आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना। आपकी फर्स्ट स्टेप क्या है, एफ डैश एक्स को जीरो से इक्वेट करना। तो आपने देखा जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे आपका जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। आप इसे क्या करें, एफ डैश एक्स फाइंड कर लें, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3। इस तरीके से आपका एफ डैश एक्स फाइंड आउट हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला, एफ डैश एक्स को क्या रखना होता है, जीरो से इक्वेट। तो आपको इस एफ डैश एक्स मतलब 3x स्क्वायर माइनस 3 को जीरो से इक्वेट करना होगा। तो आप देखोगे यहां पर 3 कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1। क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1। तो ये जो पॉइंट्स आपके रहेंगे वो पॉइंट्स आपके क्या कहलाएंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स। क्या कहलाएंगे, कौन से पॉइंट कहलाएंगे, एक्सट्रीम पॉइंट। ओके, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की फर्स्ट स्टेप क्या होती है, एफ डैश एक्स फाइंड करके जीरो से क्या करना होता है, इक्वेट करना होता है। जैसे इक्वेट करते हैं तो आपकी क्या फाइंड आउट हो जाते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड आउट हो जाते हैं। ओके, तो स्टेप्स 1 हो गई। सेकंड, अब स्टेप 2 की बात करते हैं। तो स्टेप 2 में क्या होता है, जो भी आपके एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड आउट हुए हैं उसको आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना होता है। तो देखिए इससे मैं लिख देता हूं स्टेप 2 को, allocate extreme points on number line। आपको जो भी एक्सट्रीम पॉइंट आए हैं उसे काय में डिनोट करना होता है, काय में लोकेट करना होता है, नंबर लाइन में। तो मैंने देखा यहां पर एक्सट्रीम पॉइंट -1 एंड +1 है, तो यहां पर मैं लोकेट कर देता हूं नंबर लाइन में। तो मान लीजिए ये मेरी एक नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में प्लस माइनस 1, तो मान लीजिए ये -1 है और ये क्या है, +1। तो इस तरीके से मैंने नंबर लाइन में क्या कर दिया है, लोकेट कर दिया है। ओके, नंबर लाइन में लोकेट कर दिया, तो ये सेकंड स्टेप हो गई। अब मान लीजिए थर्ड स्टेप क्या होती है, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 यहां पर क्या होती है, जो भी आपने एक्सट्रीम पॉइंट निकाले थे उसको आपको नंबर लाइन में लोकेट करना है। तो आपने इस तरीके से नंबर लाइन में लोकेट कर दिया। मान लीजिए आपका एक्सट्रीम 1 पॉइंट, एक्सट्रीम 2 पॉइंट, इस तरीके से हमने लोकेट कर दिया। अब आपको क्या करना होता है, यहां पर
जो भी इंटरवल आपके बनते हैं, यहां पर एफ डैश एक्स फाइंड करना होता है, यहां पर एफ डैश एक्स फाइंड करना होता है, यहां पर एफ डैश एक्स फाइंड करना होता है। ओके, तो इस तरीके से आपको एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना होता है इंटरवल्स के अंदर। तो आप देखिएगा, आपको यहां पर इंटरवल फाइंड आउट करना होता है। तो आप देखिए -1 से इस तरफ, तो -1 से इस तरफ मतलब -2। तो मैंने देखा एफ डैश एक्स में यदि -2 रखता हूं, एफ डैश एक्स मेरा क्या है, ये है, तो -2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4, 4 3 12, 12 - 3 कितना होगा, 9, मतलब पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स मेरा जो आया है यहां पर, वो क्या आया, पॉजिटिव। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया यहां पर पॉजिटिव। देन फिर मैंने देखा -1 से 1 मतलब 0 रख देते हैं, तो 0 रखा मैंने यहां पर, 3 0 0 मतलब -3। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव लिख दिया। फिर 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 - 3 9, मतलब यहां पे जो एफ डैश एक्स आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर ये होता है स्टेप 4 में। स्टेप 4 में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका जो भी एक्सट्रीम पॉइंट था, जो भी एक्सट्रीम पॉइंट है, यदि पॉजिटिव से नेगेटिव आप जाते हो तो उसको आपको बोलना होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या बोलना होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और यदि आप एक्सट्रीम पॉइंट में नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हो तो उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, और यदि आपका दोनों सेम रहता है, यदि मान लो पॉजिटिव से पॉजिटिव है और मान लो नेगेटिव से नेगेटिव है, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन मतलब होता है ना ही मैक्सिमा है ना ही मिनिमा। तो आपने देखा -1 मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसका मतलब -1 जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और फिर 1 नेगेटिव से पॉजिटिव है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इस तरीके से आपको यहां पर डिफाइन होता है। ओके, तो इस तरीके से यहां पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा फाइंड आउट होता है बाय अ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, तो यहां पर अपन ने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का कंसेप्ट समझा। ओके, अब देखिए यहां पर ये अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन में मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के टेस्ट के बारे में बताऊंगा। ओके, सो हियर अवर इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.5 is completed. Okay, so thank you.